सबसे पहले आपका नाम? केविन। केविन, कहाँ से आप? बैंगलोर से। बैंगलोर से ही। सो आपका नाम? जासिम। जासिम, कहाँ से आप? केरला। केरला। दिस इज रियली नाइस कि आपको हिंदी आती है और इतनी अच्छे से हिंदी आती है, क्योंकि हमारे ऑडियंस ज़्यादा हिंदी के होंगे सही है। और जिनको आई थिंक कर्नाटका के का, ठीक है। और दूसरा हम किसी एक और क्वेश्चन नंबर, आप क्या करते हैं, जॉब या स्टूडेंट? जॉब। किस तरह का जॉब आप करते हैं? सेल्स। सेल्स में आप, ओके। तो मैं बता दूं कि किसी भी करियर में एक्सेल होने के लिए, है ना, या करियर लीडर बनने के लिए 3 मेजर स्किल्स की इम्पोर्टेंस होती है। पहला होता है कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा पब्लिक स्पीकिंग और तीसरा सेल्स एंड नेगोशिएशन स्किल्स, राइट। सो आपको 3 पॉइंट बताने हैं, ठीक है, टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। कॉन्फिडेंस। हाँ बॉडी लैंग्वेज। हाँ। वन मोर। अगर आपको नहीं पता आप पास बोल सकते हैं। 3 पॉइंट बताइए जहां पर आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर हैं। लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेटर मतलब इवन आई डू सेल्स, ओके। हाँ। तो सेल्स में आपको पता है कस्टमर को पिच कैसे करनी है। फर्स्ट थिंग इज लाइक वी हैव टू नो। अच्छा, आप जॉब करते हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं? मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। वर्क कर रहे हैं आप? पार्ट टाइम जॉब प्लस आई एम राइटर। हाँ हाँ, राइटिंग भी करता हूँ। Fabulous, very nice. सेल्स, मेरा भी सेल्स ही है। ओके। आई गो फॉर एप्पल इंश्योरेंस। हाँ, हाँ, Right. 3 पॉइंट बताइए जहां पर आप एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर है, इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर आप बन सकते हैं। Obviously confidence, leadership, ओके, and good speaker. परफेक्ट। 3 पॉइंट। सिंस कि आप सेल्स में हैं, ठीक है, आपको क्या लगता है सेल्स में करियर सेल्स में नहीं, ज़्यादा है? रिसेप्शन में असाइन करता हूँ सेल्स वाले लोग को, हाँ, हाँ। कस्टमर से मैं मिलाता हूँ। मिलाते हैं आप? एनीवे, नो प्रॉब्लम। बट आपको ही पता होगा कि चाहे आप एमडी बन जाए या सीईओ बन जाए, एट द एंड सेल ही करना होता है सबको, है ना, क्योंकि पैसा तभी आता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 पॉइंट आप बताइए जहां पर आप एक इफेक्टिव और इन्फ्लुएंशियल पब्लिक स्पीकर हैं। ये थोड़ा सा क्या ही बोले, आउट ऑफ सिलेबस गया मेरे लिए। पब्लिक स्पीकर इन द सेंस, देखिए ये तीनों जो स्किल है, या आप सीईओ बन जाइए, एमडी बन जाइए, आईआईटी पास आउट कर लीजिए, आईएम पास आउट कर लीजिए, एट द एंड आपको करना यही होता है, राइट और रॉन्ग, है ना। क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट कभी भी नहीं है हमारे करिकुलम में, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कभी भी इन सब चीज़ों पे फोकस नहीं करता है। ये तो लाइक जो आप बता रहे हैं, ये तो स्टडीज एजुकेशन के बाद मिलने वाली चीज़ है। जब हाँ। हम लोग 4 जन को मिलते हैं, हाँ। when we go to like if I'm working in a company, वहाँ हाँ। के लोग, new people, हाँ। they come from different places, right? तो उनका culture, their thought, their mentality will be different. हाँ तो ये सब मेरे को, जब भी मैं अगर 4 जन के साथ बात कर रहा हूँ, I should think that these 4 people are getting my point. बिल्कुल। जी, बिकॉज मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन आप और मेरा वाइब चल रहा है, मतलब मेरी बात आप समझ पा रहे हो, लेकिन वो जो बंदा साथ में, अगर उसको समझ में नहीं आया, then no use of staying with them, right? तो जब भी लाइक आई बिलीव दैट कि मैं जब भी बात करता हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मेरे को जो बोलना है वो बोलना है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आगे वाले को क्या लगेगा, क्या लगना चाहिए मेरे बातों से। दैट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि कभी कभार छोटी बातों से भी दिल टूट जाती है, राइट? बहुत बार किया हूँ मैं। आई एम लाइक अ काइंड ऑफ एक्सपर्ट पर्सन इन दैट। एक्सपर्ट नहीं बनना है, नहीं ठीक बनना है? है मेरे को, इसलिए मैं अभी आपके change कर रहा हूँ, वर्ड्स हो, क्योंकि हाँ अभी आई स्टार्टेड टू रियलाइज कि इट्स नो यूज ऑफ हर्टिंग अदर्स विद आवर वर्ड्स, राइट? उससे अच्छा है कि उनको खुशी देने की कुछ बात करो, तो वो हमारे साथ रहेंगे। कल कुछ होता है तो आई कैन गेट देयर हेल्प टू, राइट? मतलब आई कैन बी लाइक, आई कैन एक्सपेक्ट कि दे विल बी देयर विद मी फॉर क्योंकि पैसा तभी आता है। 3 पॉइंट बताइए जहां पर मतलब आप एक अच्छा सेल्स पर्सन आप बन सकते हैं, या फिर सेल्स पर्सन मतलब वो नहीं जो डोर टू डोर जाता है। सेल्स पर्सन मतलब वो कोई भी हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, एमडी हो सकता है, चाहे वो आप ऑडी सेल कर रहे हैं या फरारी सेल कर रहे हैं, है ना, या फिर अगर आप लेज लेस पैक। सेल कर रहे हैं, सेल करके ही पैसा आता है। 3 पॉइंट बताइए। पहले कस्टमर को क्या चाहते हैं वो जानना ज़रूरी है, और वो क्यों आए समझना है, ठीक है? उनकी चाहते समझना और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरी करने वाले चीज़ हम उसको देना है, ये समझना है एक सेल्समैन का सबसे इम्पोर्टेंट काम। और एक अच्छा सेल्समैन बनने की एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा, हाँ और गुड थिंकर बनना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा। Right. कैसे आप कस्टमर को इम्प्रेस करेंगे, हाँ इंटरेक्ट करना, इंटरेक्शन से आप वो
प्रोडक्ट को जाने पहचाने, हाँ वो हमारा प्रोडक्ट उनके लिए काम है, प्रोडक्टिव है, ऐसे उनको समझना है, ऐसे हम एक्सप्लेन करना है और उनको कंप्लीट। परफेक्ट। तो ये आपके 3 पॉइंट हैं। तो होप कि आपके सारे पॉइंट बाकी जो यूथ हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम एम्बिटिश क्या है वो करियर लीडर, वी मेक करियर लीडर्स, और हम लोग 100 मिलियन करियर लीडर्स हम बना रहे हैं 2025। तो थैंक यू सो मच केविन ज्वाइन करने के लिए। हमारे साइट ambitish.com/courses पे जाके, या अगर आप चाहते हैं अपने स्किल को इम्प्रूव करना, तो आप दोनों वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फ्री पैकेज भी, पेड पैकेज भी। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं हार्डवर्क हमारी टीम का, तो आप पेड ले सकते हैं, और नहीं तो खुद को एक स्किल करने के लिए फ्री पैकेज ले सकते हैं, दोनों अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। तो हमारा मोटिव ये है कि हम लोग 100 मिलियन करियर लीडर बना रहे हैं 2025 बाय 2025। हाँ, हमारा प्लेटफॉर्म एम्बिटिश, हमारा मिशन का नाम है एटप्लोडिया। या सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आगे वाला क्या बोलता है, हाँ उसको समझ के वी हैव टू आंसर द राइट आंसर, बिकॉज वी विल बी एक्सपेक्टिंग समथिंग जो हम उनको सही गाइड करें। हाँ। इट्स लाइक समथिंग लाइक अगर दोस्त के बीच में होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, समथिंग लाइक मैं आई वांटेड टू मेक हिम चेंज, हाँ। लेकिन मैं वो क्रिटिसाइज करके बताऊंगा उसको, ओके, क्योंकि दोस्ती में क्रिटिसिज्म वर्क्स है। हाँ राइट, क्योंकि सही से जाके मैं बोलूँगा तो वो मानेगा नहीं, लेकिन मैं अगर क्रिटिसाइज करके बोलूँगा Okay. गेट टू नो कि ही इज क्रिटिसाइजिंग मी, आई शुड चेंज माय बिहेवियर, अच्छा, right? One thing, and the next thing is like I deal with a lot of customers, Huh. and main thing like the word I share it to them, let's speak like when I'm talking to you, right? So I believe that I should convince you with my Huh. talk, like whatever I'm talking to you, ओके, I have to convince you. ओके, That's the main thing, because convincing a person is the biggest task I ever seen in my entire life. Even if Okay. it's a lady or a gen, it doesn't matter, but we have to like what to say, बातों से अपने दिल में जो है वो हम लोग को चेहरे, मतलब उस बंदे को समझाना चाहिए। आई बिलीव दैट। मैं इतना भी इंडिया में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो इस वजह से नहीं है क्योंकि लड़के काबिल नहीं है, इस वजह से है क्योंकि अगर वो है तो उन जो भी स्किल है वहाँ पे उनको वो पॉलिश्ड स्किल नहीं मिला जिसके बेसिस पे वो स्टैंड कर सके एज ए लीडर। स्किल मिला भी नहीं, एंड फर्स्ट पार्ट आई टेल यू, वो स्किल दिखाने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। एम्बिटिश वही कर रहा है। वो अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितने लोगों को जॉब मिलेगा आपको पता है? लिटरली, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे जो भी लोग काम करते हैं उन्होंने एजुकेशन करके पढ़ाई खत्म करके जॉब नहीं करते, सब लोग अपने स्किल के ऊपर काम करते हैं। करेक्ट, राइट। देखिए जॉब लेने के लिए इंजीनियरिंग के बाद कर लेने के बाद, इवन कि आप मेडिकल कर लीजिए, आप MBA कर लीजिए, कर लेते हैं, बट एट दी एंड जब 60 बंदे IIM वाले ही या IIT वाले ही जब एक मतलब कंपटीशन के लिए बैठते हैं तो वहाँ ये मायने नहीं रखता कि आप IIT से हैं या IIM से हैं, वहाँ पे सारे IIT के ही होंगे, सारे IIM के भी होंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से जिसकी ये तीनों मेजर स्किल्स होंगी वही लीडर बन के उभरेगा, चाहे वो IIT कानपुर का हो या IIT मैड्रास का हो या IIT बॉम्बे का हो, क्योंकि जब आप IIT की बात करते हैं तो IIT वाला ही आपसे कम्पीट करेगा, जब आप IIM की बात करते हैं तो IIM वाला ही आपसे कम्पीट करेगा। इसीलिए हम 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बना रहे हैं बाय 2025। एम्बिटिश का मतलब होता है मेकिंग फ्यूचर करियर लीडर्स। तो पास नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं बहुत वेरी मच मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप केरला रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप कैमरे के सामने ये बात बोल रहे हैं कि हम पास इट, ठीक है। सो इसके लिए बहुत गट्स चाहिए। नहीं, गट्स की बात ये है कि अगर मेरे को आता नहीं है, मैं बेकार में कुछ वर्ड्स बोलने से अच्छा कि जो आता है वो बात करें। सही मायने में देखिए, जिसके अंदर ऑड्स को फेस करने की ये होती है ना, मतलब जो बंदा फेस कर सकता है, अगर वो ऑड को फेस कर सकता है, ही कैन एक्चुअली कॉन्कर, मतलब वो ऑड सिचुएशन को भी फेस करके आगे बढ़ सकता है। सो आई रियली अप्रिशिएट, फाइन। तीसरा क्वेश्चन ये है, कभी भाई भाभी भी नहीं दिया भाई। कोई दिक्कत नहीं, आपका वीडियो सिंस कि आप केरला रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपके वीडियोस इनफैक्ट की पूरा आई थिंक केरला यूथ देखे, बट आई थिंक मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको हिंदी उतनी आती होगी। आती है मलबारी का जो एक्सेंट होता है ना, अच्छा, तो उन लोगों को पता चलता है कि हम लोग कहाँ से हैं। कोई नहीं, हमारा सिर्फ मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करें, क्योंकि हम अक्सर इन सब चीज़ों में लैग कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट,
सेल्स और नेगोशिएशन दो ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल हैं, चाहे आप एमडी बन जाओ, सीईओ बन जाओ, या फिर आप चाहे आप फरारी के सीईओ हों या फिर आप एक लेज या फिर पार्ले जी बिस्किट के, आपको एट द एंड सेल करना ही होता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, करेक्ट? या तो आप करते हैं, नहीं तो आपकी टीम करती है ना? 3 पॉइंट बताइए जहां पर ये पता चल सके कि आपकी सेल्स स्किल या नेगोशिएशन स्किल्स है, जिसके बेसिस पे आपकी स्किल है पैसा बनाने की। क्योंकि अगर सेल्स और आपका नेगोशिएशन स्किल्स अगर आपकी नहीं है तो जाहिर सी बात है पैसा बनाने का एकमात्र स्किल वही है। अग्री? यस, आई डू एग्री। 3 पॉइंट बताइए। सेल्स के लिए तो द पॉइंट्स विल बी लाइक सेम। फर्स्ट थिंग, जैसे आप बोल रहे नेगोशिएशन, राइट? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं सेल्स करता हूँ तो पहले लाइक व्हेन आई जॉइन मेरे को बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन में दिक्कत होता था। ओके, आई वॉज नॉट नोइंग कि कैसे बात करूँ। फिर जाके समझ में आया कि सेल्स एक चीज़ होता है कि कस्टमर को लाइक हम लोग को इमरजेंसी उन पर डालनी होती है। मतलब इफ समवन इज परचेसिंग समथिंग एंड फर्स्ट थिंग इफ द कस्टमर हैज डिसाइडेड कि वो नहीं लेगा, आप कुछ भी ऑफर कर लीजिए, आप वो लेगा ही नहीं। वो हमारे केसेस पे भी वही होता है कि हमने सोच लिया कि कल लेते हैं भाई, आज नहीं चाहिए हमें। आप कुछ भी ऑफर कर लो, वो बोलेगा नहीं भाई मैं कल ही लूँगा। तो इस पर ऐसा होता है कि मैं ऐसा सोचता है कि कस्टमर को वो इमरजेंसी ऊपर प्रेशर करना, मतलब प्रेशर इन द सेंस मतलब कि ही हैज़ टू थिंक कि या आई शुड गेट इट टुडे इटसेल्फ। तो इमरजेंसी होता है ना, वो एक चीज़ होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लाइक कम्युनिकेट, एक्टिव लिसनिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग, एक्टिव लिसनिंग। व्हेन माय कस्टमर इज सेइंग समथिंग टू मी, आई हैव टू लिसन हिम, क्योंकि मैं उसको तभी गेट कर सकता हूँ जब मैं उनको जान सकूँ कि वो क्या एक्चुअली क्या चाह रहे हैं, कि वो क्या देख रहे हैं अपने, मतलब मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं उनको एक्टिव लिसन नहीं करूँगा तो मैं उनको कोई सोल्यूशन दे ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि आई विल बी माई सेल्फ, मतलब मैं खुद कंफ्यूज रहूँगा, राइट? तो एक्टिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा पॉइंट, एंड द तीसरा पॉइंट इज लाइक कन्विंसिंग। सेल्स के लिए सबसे बेस्ट थिंग विल बी लाइक कन्विंसिंग, लाइक क्योंकि कॉम्पिटिटर्स बहुत रहते हैं। अभी मेरा सेल्स लाइक इंश्योरेंस कंपनी है एंड देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, राइट? सो हम लोग को ऐसा नहीं कि उस कंपनी के लिए नहीं, उस कंपनी को नीचे करके हम लोग को आगे बढ़ना है। भी पैसे बनाने के लिए मार्केट में इवन वी आर देयर फॉर द इनकम रेवेन्यू, राइट? हाँ, जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन आवर प्रोडक्ट कि वी आर द बेस्ट, वी विल बी गिविंग सम अदर बेनिफिट्स रादर देन द अदर कंपनीज। तो कन्विंसिंग द कस्टमर इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, लाइक वी हैव टू कन्विंस देम एट एनी कॉस्ट, बिकॉज कस्टमर अगर कुछ भी मान ले, वी इंडियंस ना थोड़ा सा बात कर लो मान जाते हैं। क्योंकि आई वॉज इन दुबई ऑल्सो फॉर 2 years। ओके, नाइस। या आई वॉज इन दुबई, शारजाह। आई वर्कड ओवर देयर, लाइक मेरा खुद का शॉप था अबेया का। हाँ, तो वहाँ पे भी कस्टमर आते थे, तो वी टेक ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड वी मेक लाइक उनके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज का माई शॉप, बिकॉज इट्स अ खुद का शॉप। सो यू कैन अंडरस्टैंड, राइट? लेडीज को समझना इज द बिगेस्ट टास्क फॉर मी। आई एम सॉरी, Agree, I'm telling you the frank, because मैं कभी समझ नहीं पाया मेरे लाइफ में, मेरी अम्मी को समझ पाया हूँ किसी और को। तो यही मैं मानता हूँ कि कस्टमर को कन्विंस करें। आई एग्री, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सच बात है। लिटरली हम सेम, क्योंकि कुछ भी हम लोग को कोई भी बंदा अगर परचेज करने आ रहा है ना, वो बंदे को सामान खरीदवाने के लिए हम लोग के पास एक लोगों वो ही देगा। उसके बाद उनसे हम लोग को विल गेट टू नो दैट ही वांट्स टू बाय, बट ही इज जस्ट की डबल माइंडेड कि जाऊँ या ना। तो वहाँ पे एक लूपहोल आता है, वी जस्ट हैव टू कैच दैट लूपहोल एंड उसी टाइम पे वी हैव टू कन्विंस हिम। परफेक्ट टाइम पे अगर हम लोग वहाँ पे डाल दिया, मतलब तीर निशाने पे लग गया, सेल्स तो पक्का है। ये दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग होने वाले हैं, क्योंकि आपसे पहले जो बंदे केविन मिले वो कर्नाटका से थे, उन्होंने भी पॉइंट्स रखे, आपने भी रखे, और दोनों ही आप एक्सपीरियंस हैं। अब कर्नाटका के यूथ और आपके केरला के यूथ डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर करियर लीडर कहाँ पे ज़्यादा है। मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मैं खुद आपको बता सकता हूँ, बैंगलोर में लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज आर लॉट। यहाँ पे ना कुछ भी हो जाए, 12th 10th कोई दिक्कत नहीं होता है, दे गेट जॉब। पीपल से दैट मल्लूज लाइक वी मलबारीज आर टू स्मार्ट, टू इंटेलिजेंट, वी गो एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री टू स्टडी एजुकेशन। ये डेफिनेटली आई थिंक अब कभी जितने भी अरब कंट्रीज हैं, इट इज लाइक वी हैव मल्लूज बेसिकली दे आर द वन जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं या फिर उन्होंने किया है। मल्लू एक जगह, मतलब इस दुनिया और सही मायने मैं बताऊं, ठीक है, ये बात मैं भी ऐड करूंगा कैमरे में, अगर बिजनेस माइंड की बात करें, मल्लूज आर ऑलवेज एट द टॉप, ये मुझे पता है। नो दे आर सो कन्निंग। हाँ, वो आप उनको कभी भी देख लो, ठीक है, कभी भी आप केरलाइट्स को देख लो,
वो जॉब प्रेफर नहीं करते हैं, किसी के नीचे काम करने से नहीं करते हैं वो खुद, क्योंकि हाँ किसी के नीचे मेन प्रॉब्लम इज लाइक मलबारी लोगों को कंट्रोल करने में दिक्कत होता है। एक पॉइंट तक नहीं, आई टेल यू फ्रैंकली, हम इन केरला, सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर, क्योंकि एक मौका मिला है। लोग बोलते हैं कि मल्लू लोग बिजनेस ये सब, अब कभी केरला के देखिए कितने लोगों को काम नहीं है वहाँ पे, कितने लोग पढ़ते नहीं। हाँ, पर आई थिंक लिटरेसी रेट तो सबसे ज़्यादा हाई है ना केरला में। लिटरेसी रेट है, लेकिन ऐसा है कि जो गवर्नमेंट दिखाना चाहता है वो गवर्नमेंट, अच्छा राइट, कोई भी स्टेट कोई नहीं, देखिए हमारे टेकिंग इट टू सम अदर लेवल। हाँ। फ्रैंक मैं बता रहा हूँ, फ्रैंक बात जो है वो मैं बता रहा हूँ। नहीं आपके पॉइंट देखिए, आप अल्टीमेटली हम 2 स्टेट पे वीडियो बना रहे हैं, तो अब हमारा ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बैंगलोर के यूथ को ही किया है, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपने केरला को रिप्रेजेंट किया है, आपसे पहले केविन ने कर्नाटक को रिप्रेजेंट किया है। हमारा मोटिव यही है कि आपकी डेफिनेटली आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, दुबई में आपने जाके काम किया है, ठीक है, तो आपके कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं जो अगर किसी को ज़रा से भी हेल्प कर दे, इट्स अ लॉट। तो हमारा मोटिव यही है कि हम फ्यूचर करियर लीडर बनाएं, ठीक है, जहाँ पर सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है कि सिर्फ वो वर्कर्स बनाते हैं, चाहे कोई IIT से पास आउट होके निकले, IIM से पास आउट होके निकले, बट एट द एंड वो वर्कर्स बन के निकलते हैं, ठीक है। आप जैसे बोल रहे हो ये कहीं से भी पढ़ के निकलो, क्लास में मेहनत करनी पड़ती है, बट देखिए आप इंडिया में, मैं बता रहा हूँ सिंपल सी एक बात, इंडिया के सारे जितने भी जो टैलेंट हैं वर्ल्ड के सारे बिग कंपनीज में है ना, बट एज अ वर्कर कभी भी चाहे तो चेयरमैन उसको उठा के फेंक दे, ठीक है, चाहे वो सुंदर पिचाई हो, सत्ता नडेला हो, ठीक है, किसी को भी। तो हमें गर्व नहीं, हमें गर्व होनी चाहिए कि हम टैलेंटेड हैं, बट विजनरी नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है ना। हम बहुत प्राइड होता हमें कि हम क्या है, हम बोलते हैं कि इंडिया का लाइक वो इंडियन वहाँ पे टॉप है, हाँ मास्टर कार्ड का CEO है, हाँ इस गूगल का CEO है, अरे बट आप जिस तरह से एलोन मस्क ने पराग अग्रवाल को उठा के तुरंत फेंक दिया बाहर, क्यों? क्योंकि वो वर्कर था, CEO था बट वर्कर ही था ना। अगर वो फाउंडर होता तो उसको उठा के नहीं फेंक पाता, हिम्मत नहीं आती, सोचता भी नहीं। तो हमें प्राउड ज्यादा फील नहीं करना चाहिए, आप सच बताइए, है ना, हमें बिल्कुल। और यही हमारा मोटिव है कि हम फ्यूचर करियर लीडर हम बनाना चाहते हैं जो विजनरीज हों, ठीक है, ना कि CEO बन के हम प्राइड फील करें एक वर्कर की तरह। कभी भी बिल गेट्स उठा के फेंक सकता है सत्या नडेला को, कभी भी जो सर्जी ब्रिन है या फिर आपका एक और फाउंडर जो है गूगल के, क्या नाम उनका, तो उन लोग कभी भी सुंदर पिचाई को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, बट क्या है, टैलेंट की वजह से उनका वो फ्लरिश कर रहा है तो नहीं करेंगे। इंडिया में इंडियंस कहीं पे भी जाते हैं तो सिर्फ टैलेंट्स के कारण सर्वाइव करते हैं, टैलेंट, लेकिन हमारी माइंडसेट क्या है, वर्कर वाली है, लीडर वाली नहीं है। इसीलिए हमारा मोटिव है एम्बिटिश मेकिंग फ्यूचर करियर लीडर्स। और ये 3 स्किल जो पहला है कि अगर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और AI और आपका ह्यूमनॉइड के एज में, ठीक है, जहाँ पे 5 से 10 साल में जॉब मतलब आपका ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएगा, वहाँ पर वही लोग सरवाइव करेंगे। हाँ, स्टार्टेड ऑलमोस्ट लाइक हो रहा है, हर जगह पे मैं देख पा रहा हूँ, दुबई में मैं भी देख पा रहा हूँ, तो ये AI आने के बाद कितना इफेक्ट हो रहा है लोगों के ऊपर, जस्ट थ्रोइंग होना है। अब गूगल ने 30,000 एम्प्लॉय वो उठा के बाहर फेंकने वाले मैंने रिसेंटली हाँ, देखा था। तो ऐसे में वही लोग बच पाएंगे जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स और बिहेवियरल स्किल्स में स्मार्ट हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, ना कि मतलब आप कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्कर क्लास के जो काम होंगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पब्लिक स्पीकिंग की अगर आप जब तक आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे अपने पब्लिक, अपने प्रोडक्ट या सर्विस, चाहे आप इवन गूगल से हों, अगर आप प्रेजेंट नहीं करना जानते हैं तो भी फेल्योर है। एंड एट द एंड अगर पैसे बनाने हो तो सेल्स एंड नेगोशिएशंस तो आना ही चाहिए सबको, ठीक है। सो थैंक यू सो मच कि आपने मतलब आपने कोऑपरेट किया है ना, आपने रिप्रेजेंट किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल। आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए, ठीक है। एंड हमारे प्लेटफॉर्म ambitish.com पे वी आर मेकिंग 100 मिलियन यूथ करियर लीडर बाय 2025। ये 3 मेजर स्किल्स के थ्रू हमारे पास दोनों पैकेजेस हैं, फ्री भी एंड पेड भी। पेड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल है फॉर एवरीवन, लेकिन दोनों हम लोगों ने अवेल कर रखा है क्योंकि हमारा मोटिव है 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना। जो अप्रिशिएट करते हैं हमारी हार्डवर्क, हमारी टीम का हार्डवर्क, वो बाय कर सकते हैं,
जो नहीं कर सकते स्टिल दे कैन गेट दी फ्री पैकेज, क्योंकि हमारा मोटिव एट द एंड मेकिंग फ्यूचर करियर लीडर। So thank you so much for joining this.